हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा यूजीसी केयर लिस्ट के संदर्भ में। इसमें वर्तमान में यूजीसी केयर लिस्ट की चर्चा हर जगह होती रहती है। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस उठते हैं कि यूजीसी केयर लिस्ट कैसा है, क्या है, क्यों है, पेपर अगर पब्लिश करवाना है तो कहाँ करवाना है, अपने करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत प्रमोशन के लिए अगर पेपर पब्लिश करवा रहे हैं तो रेफरेंस जर्नल में करवाएं, पीर रिव्यूड में करवाएं या केयर में करवाएं। केयर में केयर जर्नल्स को खोजें कहाँ से, प्राप्त कहाँ से करें। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के साथ में आती हैं और बहुत सारे लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें क्लियरेंस के रूप में मिलती नहीं है और खोजने में भी दिक्कत होती है। जो लगातार इसके ऊपर नज़र नहीं बना के रखा है उसे इसको खोजने में समस्या आती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल्स के संदर्भ में 2012 से मैं चीजें कर रहा हूं और 2012 के समय पे उस समय पर 2010 का रेगुलेशन यूजीसी का लागू था और उस समय पे जो प्रमोशन था असिस्टेंट से एसोसिएट और एसोसिएट से प्रोफेसर का, उसमें एपीआई का बहुत महत्व हुआ करता था। एपीआई बनाने के लिए बहुत सारे पेपर और बुक चैप्टर्स और बुक पब्लिश करने होते थे। उसमें एपीआई जितना ज्यादा से ज्यादा आप बना पाते थे उतना ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन के आपके चांस बनते थे। इसलिए उस समय पे एक ऐसा दौर आया 2012 से 16-17 तक के कि उस समय पे बहुत ज्यादा प्राइवेट जर्नल्स आईएसएसएन नंबर लेके ऑनलाइन और ऑफलाइन इतने स्टार्ट होने शुरू हो गए कि चूंकि लोगों को जरूरत थी पेपर पब्लिश करवाने की, तो इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में लाखों लाख जर्नल्स मान्यता लेने के लिए एप्लीकेशन भेजना शुरू कर दिए। तो पहले जर्नल्स की मान्यता लेना, आईएसएसएन नंबर लेना, आईएसएसएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, तो उसको लेना पहले बड़ा सरल था। फिर बाद में आईएसएसएन ने भी थोड़ा सा उसमें गुणवत्ता में सुधार लेने के लिए तो जिसको देखो वही शुरू कर दे रहा है, इसलिए उसने थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाया। लेकिन फिर भी चूंकि भारत में एपीआई की डिमांड थी, इसलिए एपीआई को पूरा करने के लिए हर जर्नल को पेपर मिल जाया करता था और लगभग 100% जर्नल पेड हुआ करते थे। उस समय पे 1000, 2000, 1500 फीस हुआ करती थी और उसमें पेपर पब्लिश करवाने के बाद चूंकि एपीआई का महत्व था, इसलिए लोगों को लगता था कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा कार्य कर रहा हूँ और पैसे देकर पेपर पब्लिश कराया करते थे। धीरे धीरे इसमें इतना ज्यादा गिरावट आई कि कुछ भी ऑथर भेज दिया करते, क्योंकि ऑथर के पास क्या चाहिए, एपीआई का स्कोर चाहिए। तो इस एपीआई को गेन करने के लिए ऑथर क्या करते थे, कुछ भी लिख के भेज दिया करते थे और बिना किसी रिव्यू प्रोसेस के वो पेपर पब्लिश हो जाया करता था और यहाँ पे नंबर भी मिल जाता था। क्यों? क्योंकि प्रमोशन में क्या है, कोई किसी क्वालिटी नहीं देखता था। ये सेशन में पब्लिश हो गया है तो फिर आपको 10 एपीआई देना है। फिर यूजीसी के पास ये चीज पहुंची कि क्वालिटी नहीं आ रही है, तो क्वालिटी को एश्योरेंस करने के लिए यूजीसी ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज से और वीसी लोगों से क्या किया, सलाह लेनी शुरू की कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि चीजें ठीक हो सके। उसके बाद यूजीसी ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज को, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे उनके पास एक प्रोफार्मा भेजा कि आप लोग अपने एरिया के जर्नल्स को रिकमेंड करेंगे। तो रिकमेंड करने की बात आई तो वहां पे क्या था कि यूनिवर्सिटी की जान पहचान में जितने प्रोफेसर हैं उन्हीं जर्नल्स में पेपर पब्लिश कराया करते थे पैसे देके। तो उनको चूंकि पैसे देने नहीं पड़ते थे क्योंकि प्रमोशन के लिए उनके कार्य किया करते थे प्राइवेट जर्नल्स के, तो इसलिए लोगों ने जड़ जुगाड़ लगवा के क्या किया कि यूनिवर्सिटी में भी अपनी अप्रोच बना के उन प्राइवेट जर्नल्स ने जो पेड बेस पे काम किया करते थे उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी में अप्रोच करके अपने जर्नल्स को रिकमेंड करवा लिया। तो यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की, यूजीसी लिस्टेड जर्नल आए, यूजीसी लिस्टेड, अभी केयर नहीं आया है, अभी यूजीसी लिस्टेड जर्नल आए। ये 2017-18 की बात है। यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स आए और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स की रिकमेंडेशंस बहुत सारे हजारों की संख्या में पहुंचे। तो फिर भी जो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स की संख्या आई वो भी 50-60 हजार जर्नल्स की आ गई। अभी भी यूजीसी ने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, तो क्वालिटी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जर्नल्स तो उतने ही हैं, कुछ छट गए थे। फिर आगे आके यूजीसी ने एक यूनिवर्सिटी को, पुणे की यूनिवर्सिटी है, उसको यह कार्य दिया। प्रोसेस बहुत सारी चली होगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, बात करेंगे इस पूरी प्रोसेस पे। तो उन्होंने कहा कि एक डेटाबेस बनाया जाए जिसमें सिर्फ क्वालिटेटिव जर्नल्स हो। तो प्राइवेट में भी बहुत सारे क्वालिटेटिव जर्नल्स थे
लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिर्फ जो सरकारी मैगजीन्स थी, सरकारी जर्नल्स थे या सरकार के उसमें या प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो नामी गिरामी यूनिवर्सिटी उनके द्वारा पब्लिश किए जाते थे, उन्हीं को अपने प्रोटोकॉल में शामिल करके यूजीसी केयर की लिस्ट निकाली। और यूजीसी केयर की इस लिस्ट में आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि इस प्रोसेस को करने का पूरा प्रोसेस है। उसमें आप देख रहे होंगे कि दूसरे तीसरे पॉइंट्स में क्या लिखा है कि आगे से प्रमोशन और डिग्री अवार्ड में और बाकी जगह जहां जहां पर पेपर की जरूरत होती है, सिर्फ केयर लिस्टेड जर्नल ही मान्य होंगे। और इन्होंने दो तरीके की केयर लिस्ट में दो पार्ट बनाए, एक वो जो केयर लिस्ट में यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल से सेलेक्ट हुए हैं जर्नल्स, और दूसरा वो जो ग्लोबल डेटाबेस है जर्नल्स का, जो बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त जर्नल्स ग्लोबली मान्य है वो। तो दो उन्होंने कैटेगरी बनाई। इसकी पूरी प्रोसेस है जर्नल्स को उसमें इंक्लूड करवाने की, फॉर्म सबमिशन होता है, फिर पूरा एकदम रिव्यू प्रोसेस होती है, फिर जाके जर्नल्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन पहले चरण में जो मान्यता प्राप्त जर्नल्स थे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, जैसे बीएचयू, जेएनयू, जामिया मिलिया, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो क्वालिटेटिव मानी जाती हैं, वहां के जर्नल्स को पहले लिस्ट में अपने आप प्रोटोकॉल में लेके एडजस्ट कर दिया गया और बाद में खोल दिया गया कि जिसे भी लगता है कि उसका जर्नल केयर लायक है उसको सबमिट कर सकता है। उसके बाद क्या है कि क्या हुआ कि ये जो आपने अभी आपने जो नोटिस देखी यूजीसी की, उसमें साफ साफ कह दिया गया कि प्रमोशन और डिग्री अवार्ड में सिर्फ केयर लिस्टेड जर्नल ही मान्य होंगे और स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी जो भी हो वह यह निश्चित करे कि क्वालिटेटिव पेपर्स के बेस पर ही प्रमोशन या डिग्री अवार्ड किया जा रहा है। फिर अब हम आपके प्रश्न लेते हैं। हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी तो पीयर रिव्यूड और रेफरेंस जर्नल को के आधार पर डिग्री अवार्ड कर रही है। डिग्री अवार्ड मतलब पीएचडी की डिग्री में 2 पेपर पब्लिश करने होते हैं। ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस पर बेस्ड होता है, कहीं कहीं पे एक ही पेपर पब्लिश करना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर ले रही है तो निश्चित तौर पर आप सेफ हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अपने नियम कानून होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के अपने ऑर्डिनेंस होते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी ने आपके अलाउ किया है कि आप रेफरेंस जनरल या आईएसएसएन के जर्नल्स में भी पेपर करवा सकते हैं तो आप करवा सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। लेकिन कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप केयर के में ही पब्लिश कराएं, क्योंकि फ्यूचर में केयर ही मान्य रहेगा। थोड़ा सा इसमें और जर्नल्स इंक्लूड कर दिए जाएंगे, भी संख्या इनकी कम है, लेकिन बाद में केयर ही मान्य रहेगा, क्योंकि वो डेटाबेस यूजीसी बना रही है और क्वालिटी को एश्योर कर रही है। इसलिए इसका उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न आता है कि अगर हमें प्रमोशन करना है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पेपर पब्लिश करवा लें रेफरेंड में और बाद में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो हमसे केयर लिस्टेड जर्नल की बात कर दे। तो यह संभव है। अगर आप रेफरेंस जर्नल में पेपर करवाए हैं, पीयर रिव्यूड में करवाए हैं, सिंपल आईएसएसएन में आपने करवाया है, तो स्क्रीनिंग कमेटी के पास अधिकार है, यूजीसी ने अधिकार दे रखा है कि वह आपसे केयर लिस्टेड जर्नल का पेपर मांग सकती है। अगर नहीं रहेगा आपके पास तो वहां पे समस्या आ सकती है। हो जाए बड़ी अच्छी बात है, बहुत जगह बहुत आराम से चीजें हो जाया करती हैं, वहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो लिस्ट आपने नोटिस मैंने आपको दिखाई, वहां पे यूजीसी ने कहा है कि आप केयर लिस्टेड जर्नल ही मान्य करें। ऐसा यूजीसी ने सजेशन दिया है, रिकमेंड किया है स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी को। फिर यूजीसी जर्नल में एक समस्या आती है, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में एक समस्या वर्तमान में आ रही है, क्लोन जर्नल बनना है। मेरे कई साथी क्लोन जर्नल में पेपर पब्लिश करा के परेशान हुए, उनका पैसा भी गया और वो फेक जर्नल हो गया। क्या है कि आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपका जर्नल जो है जिसमें आप पेपर पब्लिश करवाने जा रहे हैं वो यूजीसी केयर में है या नहीं है। और यूजीसी केयर में अगर आपने नाम देख लिया है तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि यह जर्नल ऑनलाइन है या ऑफलाइन है और उसका मेलिंग एड्रेस क्या है। आपको पूरा एकदम वेरीफाई करने के बाद ही कार्य करना पड़ेगा। आप सबके सामने पीडीएफ घूमती है, हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ घूमती रहती है कि यूजीसी केयर लिस्ट की पीडीएफ, वह पीडीएफ पूरी तरीके से फेक है। कोई जेन्युइन पीडीएफ आपके पास हो तो मैं नहीं कह रहा हूं होगी वह सही, लेकिन आपका यह पीडीएफ देख के जर्नल पे पेपर पब्लिश कराना आपको धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोन जर्नल में भी आप पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यूजीसी केयर गूगल पे डालना है। यूजीसी केयर डालने के बाद आपको उसमें अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। लॉगिन आईडी बनाने के बाद वहां जाके आप ब्राउज करेंगे तो ब्राउज में आपको हर सब्जेक्ट के जर्नल्स प्रोटोकॉल 1 के भी प्रोटोकॉल 2 के भी वहां पे आप देख पाएंगे। लेकिन आप एक पीडीएफ के बेस पे अगर जाएंगे तो निश्चित ही धोखे का सामना करेंगे।
क्लोन जनरल है क्या, 2 लाइन में बता देता हूँ। क्लोन जनरल वह है जैसे यूजीसी केयर लिस्ट में कोई जनरल यूजीसी ने केयर में अपने ले लिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया है, उसी नाम का दूसरा जनरल लोग उसी आईएसएसएन का, जैसे प्रिंट में कोई जर्नल है, मान लीजिए अधिगम है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इलाहाबाद से पब्लिश होता है, तो वो अधिगम है, अधिगम को क्या किया, और प्रिंटेड है, ऑनलाइन नहीं है, तो उसमें क्या किया, जिसने क्लोन बनाना चाहा उसने उसकी एक वेबसाइट बना ली, वही आईएसएसएन रख दिया और उसको प्रचारित थोड़ा सा कर दिया, लोग वहां पे पेपर पब्लिश करवाना शुरू कर दिए, लोग उससे 2000 रुपए 1000 रुपए पर पेपर का लेने लगा, और बाद में आपके पेपर जो आपने भेजा उसको ऑनलाइन अपलोड करने लगा, प्रिंट देना बंद कर दिया। आपको लग रहा है कि मैंने केयर में पेपर पब्लिश करवा लिया, लेकिन वो प्रिंटेड जर्नल ऑनलाइन वो कर रहा है, दूसरा वाला वह क्लोन बना लिया। हालांकि क्लोन जर्नल की लिस्ट यूजीसी की वेबसाइट को, वही जो केयर आपको मैंने बताया कि केयर में आप लॉगिन करके और क्लोन जर्नल की लिस्ट भी आप उसमें देख सकते हैं, तो आपको देखना चाहिए ताकि आपको धोखा ना हो। दूसरा क्लोन जर्नल की क्या बात है, क्लोन जर्नल की दूसरी बात यह है कि आपको जब आप लॉगिन कर लेंगे तो वहां पे जैसे मान लीजिए कोई आईएसएसएन है, आईएसएसएन डाल के सर्च करते हैं तो आपको टाइटल मिल जाता है, टाइटल डाल के सर्च करते हैं तो आपको आईएसएसएन मिल जाता है, तो वहां से भी क्लोन जर्नल से बचने के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। और वहां पे यूजीसी केयर की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में यूआरएल दिया है, जहां पे आप मतलब क्लिक करके आप डायरेक्ट कर देगा वो आपको दूसरी वेबसाइट पे जो आपकी मेन जर्नल है, और वहां से जाके आप कम्युनिकेट करके अपना पेपर पब्लिश करवाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लोन जर्नल में पेपर पब्लिश करवाने में एक चीज आपको और ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पब्लिश कर रहे हैं, उसमें पेड नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर कोई जर्नल पैसा मांग रहा है आपसे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई न कोई गड़बड़ झाला है। फिर अब अगला प्रश्न आता है कि जिन लोगों ने रेफरेंस पेपर करवा लिया है और उनका प्रमोशन लगने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए। आपके पास अगर टाइम हो तो आप कोशिश करिए कि आप केयर लिस्टेड जर्नल में पेपर 1 पब्लिश करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए पेपर किया है और वह, तो आप वेरीफाई करिए कि क्लोन में तो नहीं करवाया है, कि आपको ऑन द स्पॉट ये समझ में आया कि मैंने क्लोन में करवा लिया है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको 3 बातें विशेष रूप से क्लोन में ध्यान रखनी है। विशेष रूप से क्या ध्यान रखनी है कि जो यूजीसी केयर है उसमें 2 पार्ट हैं, एक यूजीसी केयर का प्रोटोकॉल है, उससे जो जनरल पास होते हैं वो, दूसरा ग्लोबली इंडेक्स जनरल्स हैं वो। ग्लोबली इंडेक्स जनरल्स में आप कराएंगे तब भी मान्य है, और यूजीसी के प्रोटोकॉल के तहत, केयर के प्रोटोकॉल के तहत जो जनरल्स हैं वो भी मान्य होंगे। दूसरी बात ये कि यूजीसी ने निश्चित रूप किया है कि डिग्री अवार्ड में और प्रमोशन में यूजीसी केयर ही मान्य होगा। ये 2019 की नोटिस है, उसके बाद अगर रेफरेंट वगैरह के जर्नल्स में पेपर करा रहे हैं तो गलत है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है और उस पर डिग्री अवार्ड कर रही है, कोई स्टेट आपको प्रमोशन दे रहा है रेफरेंट और पीयर रिव्यूड जर्नल्स के बेस पे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये मान के मत चलिए कि वह नियम है। नियम वह नहीं है, यूजीसी ने कहा है, बाकी कोई यूनिवर्सिटीज का अपना एक अलग रूल होता है, अपना एक ऑर्डिनेंस होता है, अपने वहां की परिस्थिति के आधार पर चीजें करती है, लेकिन यह आने वाले टाइम में करना ही पड़ेगा। फिर तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि आपको क्लोन जर्नल से बचना है। क्लोन जर्नल्स आपको वेरीफाई 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहली ये कि प्रिंट है कि ऑनलाइन है। अगर प्रिंट है तो ऑनलाइन और प्रिंट में वेरिफिकेशन आप करेंगे, उसका मेल एड्रेस देखिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर देखिए और कहाँ का एड्रेस है वहां से वेरीफाई करने का प्रयास करिए कि कोई जर्नल इस तरीके का है कि नहीं है। और तीसरी चीज, अगर वो जर्नल पैसा आपसे डिमांड कर रहा है, फीस मांग रहा है, तो अब भी उसके ऊपर आप डाउट करिए। क्यों? क्योंकि यूजीसी के जितने भी जर्नल्स हैं वह मोस्ट ऑफ 95% से 99% जर्नल्स पेड नहीं हुए हैं, सब फ्री ऑफ कास्ट पेपर पब्लिश करवाते हैं। फिर अगला प्रश्न ये आता है कि रेफरेंट और पीयर रिव्यू में पेपर करवाएं कि ना करवाएं। आपके यहाँ अगर अलाउ किया गया है तो आप रेफरेंट और यूजीसी रेफरेंट और पीयर रिव्यूड जर्नल में आप पेपर पब्लिश करवाइए और उसका लाभ लीजिए। जब तक आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है, आपका स्टेट अलाउ कर रहा है, उससे प्रमोशन और डिग्री अवार्ड दे रहा है, तब तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। कोई नोटिस निकलेगी उसके बाद से आपको चीजों में दिक्कत आएगी। तो यह यूजीसी केयर लिस्ट के संदर्भ में मेरा छोटा सा वीडियो था। आप इसको देखिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, और किसी प्रकार का केयर लिस्ट के संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो तो आप आसानी से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।